इंसान एक फिल्म देखता है तो उसे वो पूछा जाता है कि उसकी फिल्म की कहानी क्या थी, इसकी स्टोरी क्या थी। वो शुरू से लेके एंड तक एक एक चीज़ को जो है, हर कोई चीज़ को जो है बताता है कि उस फिल्म में इस तरह से घटना घटी थी और ऐसा हुआ था, ये हुआ था। वो इसलिए उस चीज़ को बता पाता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान जो था वहीं पे था। हे भाई और बहनों, वही हम देखते हैं कि जब एक इंसान 15 मिनट अगर वचन सुन ले तो उसको दूसरे दिन अगर पूछा जाए कि क्या वचन को तुमने सुना, क्या वचन था आज, तुम बताओ, तो लोग सोचना शुरू कर देते हैं यार पता नहीं क्या कहा था। एक 15 मिनट का वचन हमें याद नहीं होता है, लेकिन हमें 2 घंटे की जो फिल्में होती है हम देख लेते हैं, उसकी हर एक एक चीज़ हमें याद रहती है। भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि आत्मा का जीवन जो है हमारे जीवन में थोड़ा ही है, लेकिन शरीर के काम जो है बहुत सारे हमारे अंदर जो है रखे हुए हैं। हे भाइयों और बहनों, इसलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों मैं तुम्हारी मंडली में तो आता हूँ और तुम सबसे आत्मिक बातें करना चाहता हूँ, आत्मिक वचन सुनाना चाहता हूँ, प्रभु का वचन सुनाना चाहता हूँ ताकि तुम लोग भी समझ जाओ। लेकिन मैं तुमसे आत्मा के अनुसार बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आत्मा की बातें अब तक तुम समझ ही नहीं पाए हो, क्योंकि अब तक तुम प्रभु में बालक हो, तुम शरीर के अनुसार चलते हो, इसलिए तुम अब तक आत्मा की बातों को समझ ही नहीं पाए हो। हे भाई और बहनों, वचन कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया क्योंकि तुम अब तक अन्न नहीं खा सकते, क्योंकि अन्न जो है खा नहीं सकते क्योंकि इतनी शक्ति तुम में नहीं है। हे भाई और बहनों, प्रभु में वो सब लोग बालक ही हैं जो कि आत्मा की बातों को नहीं समझते हैं। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो उसको 1 साल 2 साल या 3 साल या 4 साल तक हम दूध पीता है, लेकिन उसके बाद में वो दूध छोड़ने के बाद में जो है खाना खाना शुरू कर देता है, रोटी चावल दाल सब्जी सब कुछ वो शुरू कर देता है, क्योंकि माता पिता भी खुश होते हैं जब उसका बच्चा जो है दूध को छोड़ के जो है आहार लेना शुरू कर देता है। हे भाई और बहनों, ये उसका शरीर का बढ़ना है। इससे वो देख के उसके माता पिता जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाते हैं कि हमारे बच्चे ने दूध को छोड़ के खाना खाना शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, इसी रीति से हमारा परमेश्वर भी हमसे कुछ उम्मीद रखता है। हम जब नए नए परमेश्वर के घर में आते हैं, उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो परमेश्वर के घर में आ जाते हैं। हमें 1 साल 2 साल 3 साल तक जो है वचन सुनाया जाता है, एंकरेज किया जाता है, और हम आत्मा जीवन में और भी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई और बहनों, जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर हम किसी और से एंकरेज होने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर हमें, पवित्र आत्मा हमें खुद ही चलाती है। हे भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा हमें चलाती है तो इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रही है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें चलाएगी नहीं, जब हम शरीर के अनुसार जिएंगे, तो हमें पवित्र आत्मा जो है चला ही नहीं सकती है। हे भाई और बहनों, ऐसे ही एक माता और पिता जो है अपने बच्चे को जब उंगली पकड़ के चलाते हैं, 1 साल 2 साल तक चलाते हैं ताकि वो गिर ना जाए, और वैसे ही उसे वो 5 साल तक भी चलाते हैं ताकि वो गिर ना जाए। हे भाई और बहनों, मगर जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो वो खुद ही अपना काम करना शुरू कर देता है। हे भाई और बहनों, चलना फिरना शुरू कर देता है। ये सब देख के भी माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा बच्चा खुद अपने पैरों के बल के ऊपर खड़ा हो गया है, वो पूरी रीति से स्ट्रॉन्ग है। हे भाई और बहनों, इसी रीति से जब हम मंडली में आते हैं तो हमें 1 और 2 महीना तक, जब हम कॉटेज मीटिंग में जब हम संडे के दिन आते हैं तो बढ़ते रहते हैं। जब कभी हम संडे के दिन नहीं आते 1-2 साल में, तो हमसे सेवक जो है बात करते हैं, वचन सुनाते हैं और फ़ोन करते हैं कि आइए मीटिंग में आइए, संडे आइए, कॉटेज मीटिंग में भी आइए। और हम 1-2 साल तक इसी रीति से चलते रहता है, क्योंकि अब तक हम सुन रहे थे और सीख रहे थे और इसमें हम बालक थे। लेकिन 10 साल के बाद में भी अगर आपको फ़ोन करके
बुलाया जाता है कि संडे आइए, अगर आपको फ़ोन करके इंकरेज किया जाता है कि आप कॉटेज मीटिंग को आइए, तो भाई और बहनों इसका मतलब ये है 10 साल के बाद में भी यही हालत है आपकी, तो इसका मतलब ये है कि आप अब तक शरीर के अनुसार जी रहे हो, शरीर के कामों को पूरा कर रहे हो, आत्मिक जीवन आपके जीवन में ही नहीं है। अगर आत्मिक जीवन आपके जीवन में रहेगा तो आपको कोई भी आपको फोन करके बोलेगा नहीं कि आप मंडी में आइए, संडे के दिन आइए, कॉटेज मीटिंग में आइए, सेवा करने के लिए आइए, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर काम करेगी तो वो आपको चलाएगी। पवित्र आत्मा के अनुसार आप जियोगे तो वो आपके साथ एक काम करेगी। लेकिन 10 साल के बाद में भी आपको अगर कोई फ़ोन करके बार बार बुलाता है कि परमेश्वर को टाइम दीजिए, परमेश्वर को टाइम दीजिए, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अब तक शरीर के काम है, शरीर के अनुसार जीते हो। अभी भी आप बालक हो, आप भी अब बच्चे की तरह 10-15 साल के बाद में भी दूध ही पी रहे हो। हे भाई और बहनों,